हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, हाउ आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 335 एंड कैसे तुम लोग भी कर सकते हो, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है, सारी चीजें आज के वीडियो में बताऊंगा। सो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो यार, बात ऐसी है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक अच्छी लाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी या फिर जी जान एक करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर तुम एक सही स्ट्रैटेजी से, सही गाइडेंस के साथ काम करते हो तो तुम आराम से लेके आ सकते हो। जैसा कि तुम्हें मेरा पास्ट हिस्ट्री पता ही है, मेरा पीसीएम बहुत गंदा था। इवन आफ्टर इम्प्रूवमेंट मेरा पीसीएम बहुत गंदा था। सो इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारा पीसीएम कितना है या तुम्हें तुम्हें कितनी चीजें आती है एंड ऑल। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी कि तुम अगर एक सही स्ट्रैटेजी से यूज करके किसी एग्जाम को क्रैक करते हो तो देयर आर हाई चांसेस बीइंग लेस नॉलेजेबल माइट स्टिल फेच यू अ गुड रैंक। मतलब भले ही तुम्हें थोड़ी सी कम नॉलेज हो, बट अगर तुम सही स्ट्रैटेजी यूज करते हो, इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर तुम सही गाइडेंस यूज करते हो तो देयर विल बी हाई चांसेस कि तुम एक अच्छी रैंक लेके आओ। और वही मैं आज के वीडियो में बताऊंगा और तुम्हें एक आरटीआई का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो हम लोगों ने फाइल किया था, जिससे कि हमें एग्जैक्ट कट ऑफ्स मिली हैं फॉर आईएमसीटी 2025। और उसके थ्रू अपन एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं कि आईएमसीटी 2026 की कट ऑफ्स क्या रहेंगी एंड कितने मार्क्स तुम्हें लेके आनी है, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक इन आईएमसीटी। फटाफट से सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए। एक तो नॉलेज अबाउट द पैटर्न, सेकंड इज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड थर्ड इज कि तुम्हें एक एग्जैक्ट पैटर्न पता हो एग्जाम जो फॉलो कर रहा है। एंड अगर तुम उस कोड को क्रैक कर लेते हो, अगर तुम उस पैटर्न को क्रैक कर लेते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। अगर बात करें किसी भी इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, नॉलेज। अगर तुम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो दैट मेक्स हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ गुड रैंक। एंड सेकंड इज एक्यूरेसी। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग हक देते हैं या फिर गलती कर देते हैं, बिकॉज एक्यूरेसी उन लोग की बहुत ज्यादा कम होती है, या फिर ज्यादा क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेते हैं बट उसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सो इवेंचुअली नेगेटिव मार्क्स का एक बढ़िया तमाचा उन्हें मिलता है एंड दैट रिजल्ट्स इन अ वेरी लो स्कोर जो उनका पोटेंशियल स्कोर था। मान लो वो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हैं एंड 100 में से दे कुड हैव अचीव्ड 100 बिकॉज सारे क्वेश्चंस उनको आते थे, सब उन्होंने सही अटेम्प्ट करे थे। बट द पॉइंट इज कि उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी एंड 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। सो सीधा वो 100 से 90 पे तो आ ही गए, साथ के साथ वो 10 क्वेश्चंस का जो 2.5 मार्क्स का नेगेटिव लगेगा वो अलग है। सो दैट इज उनके एक्चुअल मार्क्स 87.5 आएंगे, जो कि एक्चुअल वो 100 ला सकते थे। समझ रहे हो? सो वो एक दिक्कत हो जाती है कि अगर तुम क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो तुम जितना ला सकते थे उससे तो कम लाते ही हो, बल्कि तुम नेगेटिव के चक्कर में जो आने वाले थे उससे भी कम लेके आते हो। समझ रहे हो? तो दैट इज द पॉइंट। हम यही ट्राई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें, भले ही क्वेश्चन छोड़ दें बट गलत अटेम्प्ट नहीं करें, बिकॉज गलत अटेम्प्ट करने की वजह से तुम्हारा जो क्वेश्चन तुमने सही किया है उसका मार्क्स भी कटता है। समझ रहे हो? नेगेटिव मार्क्स लगता है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अफेक्ट करती हैं किसी भी एक अच्छे स्कोरर को। तुम्हें एक तो नॉलेज होनी चाहिए एंड सेकेंडली तुम्हें एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि नॉलेज पे कैसे वर्क कर सकते हैं। सो अगेन, मैंने जैसा कि काफी वीडियोस में बताया कि तुम अभी अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पकड़ लो। बेसिकली तुम अपनी अप्रोच को टोटली बदल लो। रादर देन स्टडिंग द चैप्टर फर्स्ट एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, चेंज इट टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो जाके स्पेसिफिकली दैट पार्ट ऑफ थ्योरी पढ़ लो जो कि तुम्हें नहीं आता है। ठीक है? सो रादर देन कि अपन पहले पूरा चैप्टर पढ़े फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, फिर जो नहीं आ रहा उनको डाउट्स में डिस्कस करें, इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं। जो नहीं आ रहा वो डाउट्स में डिस्कस करेंगे एंड जो आ रहा है वो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सो दिस वे यू रिवाइज फास्टर, यू अंडरस्टैंड फास्टर एंड इवेंचुअली यू आर मच मोर रेडी फॉर द एग्जाम्स। मैं अपना पर्सनल बताऊं, सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरा भी हालत ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसा ही था जनवरी में आके कि मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करना है, मुझे आईएमसीटी में भी रैंक लानी है, मेरे को बोर्ड्स के लिए भी अपीयर करना है बिकॉज आई वाज एन इंप्रूवमेंट स्टूडेंट माई सेल्फ एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी। बट वॉट आई स्टार्टेड विद वॉज कि अपन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखेंगे, अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे एंड बस उन्हीं के थ्रू पढ़ाई करेंगे। सो विच प्रूव्ड वेरी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ माई आईएमसीटी एज वेल एंड माई कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे। जहां मुझे नहीं आता था मैं जाके डाउट्स में डिस्कस करता था, डाउट सेशंस में डिस्कस करता था, जो मुझे आ जाते थे मैं आगे बढ़ता रहता था। सो दिस वे आई कवर्ड माय सिलेबस फास्टर एंड इवेंचुअली आई गॉट अ वेरी गुड रैंक। तुम लोग भी यही तरीका फॉलो करो, सॉल्व मोर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रादर देन थ्योरी। ठीक है? ज्यादा थ्योरी पढ़ने की बजाय क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं आ रहे हैं। ठीक है? दैट इज वन थिंग। अब आते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है आईएमसीटी की। तो देखो यार, although I am giving you a screenshot, although I am giving you the actual cut offs, but थोड़ी सी मेच्योरिटी तुम्हारी साइड से डिमांड करूंगा। वाई? बिकॉज
तुम्हें मैं बता तो सकता हूँ कि कट ऑफ्स कितने हैं, बट अगर उसकी वजह से तुमने खुद को इजी जोन में डाल दिया कि हाँ चलो इतने कम कट ऑफ है, जो कि तुम्हें अभी पता चलेगा कि इतने कम कट ऑफ है तो ये तो मैं ले ही आऊंगा, तो माय फ्रेंड देयर आर हाई चांसेस कि तुम कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाओ, बिकॉज वही दिक्कत है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक बार कट ऑफ दिखाता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। या सो हियर इज द आरटीआई विच वी हैड फाइल्ड। ठीक है, एंड इसके तहत हमें 3 चीजें पता चलती हैं, 4 चीजें। द कट ऑफ फॉर IMCT 2025 वाज 43 मार्क्स। मतलब तुम आउट ऑफ 200 में से अगर 43 मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हो, सो यू हैव अ वैलिड रैंक इन IMCT 2025। और सिमिलरली अगर तुम SC/ST या कुछ हो, रिजर्व कैटेगरीज में हो तो 32, OBC में हो तो 38.7 एंड जनरल EWS से हो तो 38.7। ठीक है, जिस कैंडिडेट की तरफ से RTI अप्लाई करा था, ही वाज हिमसेल्फ सिक्योरिंग 47.75 एंड उसकी रैंक आई थी 11,900 समथिंग। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि IMCT बहुत आसान एग्जाम है? हाँ, IMCT आसान है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आराम से रैंक ला सकता हूँ? हाँ, ला सकते हो, बट क्या इसका मतलब ये है कि हर कोई रैंक ले आता है? नहीं, क्योंकि तुम सोचो ना यार, जहां पे 1 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को और 17,000 बच्चे ही रैंक ला पा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 43 कट ऑफ है, येट देयर आर ओनली 17,000 पीपल हु आर एबल टू क्लियर दैट कट ऑफ। ठीक है, जहां पे सिर्फ 42-43 कट ऑफ है, वो भी सिर्फ 17,000 बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कत है, कहीं तो मेजोरिटी लोग गलती कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो सेम आई वुड लाइक टू टेल यू कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि बहुत कम कट ऑफ है तो हम इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 17,000 नहीं होता, हमारा टारगेट होता है 2,000 के अंदर आना, सो दैट वी हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन, बिकॉज कंपनीज ने अपना क्राइटेरिया बिल्कुल बदल लिया है। वी शिप्स हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, दे हैव पुट कैप्स कि हमें 8,000 से नीचे ऑल इंडिया रैंक वाला बंदा ही चाहिए, या फिर 4,000 के नीचे ही चाहिए, या 3,000 के नीचे ही चाहिए। ठीक है, सो देयर विल बी थिंग्स विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट राइट नाउ। इफ यू आर थिंकिंग कि बस मुझे तो एक रैंक लेके आनी है एंड स्पॉन्सरशिप निकाल लेनी है, मेरा काम हो जाएगा, सो माय फ्रेंड यू माइट बी इन अ डिलेमा, बिकॉज होता क्या है कि देयर माइट बी सम चेंजेस इन द कंपनीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तुम नहीं जानते हो क्या होने वाला है। ठीक है, एंड अगर उन्होंने कैप लगा दिया कि हमें तो सिर्फ 4,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर वाले बच्चे चाहिए, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, सो फॉर माई अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि तुम सारे ऑप्शंस खुले रखो, एंड फॉर दैट यू नीड अ रैंक अंडर 4,000। ठीक है, 4,000 रैंक के अंदर अंदर लाना है तो मान के चलो तुम्हें ऑल इंडिया मतलब 120 मार्क्स तो एटलीस्ट लाने पड़ेंगे 200 में से, या फिर 120 से 140 गिवन द कंपटीशन दैट विल बी दिस ईयर 2026 में। ठीक है, तो तुम्हें 120 से 140 नंबर लाने ही पड़ेंगे, और वो तुम तभी ला पाओगे जब अभी के मॉक टेस्ट में तुम्हारे कम से कम 150 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं कर सकते हो, मैंने भी किया था, बहुत लोग करते हैं, तुम लोग भी कर सकते हो, बट इट्स जस्ट कि तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेहनत करनी है। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी बातें मान के काम करना है। ठीक है, क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करी है मोस्टली लोगों ने, तो तुम लोग को काफी चीजें नहीं लगेगी, बट मी बीइंग इन दिस फील्ड फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years एंड मी बीइंग ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स टू डू द सेम, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इवेंचुअली तुम्हारा टाइम भी बचेगा एंड तुम्हें सही गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, सो रैदर देन कि तुम गलती करके सीखो, आई वुड से कि जिसने गलतियां कर रखी है, जो गलती करके सीख चुका है, डायरेक्टली उससे सीखो, बिकॉज इवेंचुअली तुम्हारा टाइम उसी से बचेगा। ठीक है, सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। इतना ही मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें कोई डाउट्स रह गए या फिर तुम्हें 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे थ्रू, सो फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, एंड दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। कमेंट्स में बता दो कोई डाउट्स है तो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो, तुम लोग होशियार हो ही, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगेन बात मानोगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।